नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। वाराणसी उपचुनाव के बाद पहली बार आज पीएम मोदी से रूबरू होंगे जयराम। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे। हार के पीछे महंगाई को कारण बताने के बयान से हुई केंद्र सरकार की किरकिरी के बाद उनकी यह मुलाकात बेहद अहम रहेगी। सीएम यहां पहले दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूमित ठाकुर बोले, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होने तक जारी रहेगी लड़ाई। क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष रूमी ठाकुर ने कहा कि जब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अपने अधिकार लेने के लिए सामान्य वर्ग आयोग स्वर्ण समाज का ये पहला कदम है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज 10 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाएगा। सामान्य वर्ग आयोग बनने से स्वर्ण समाज को अपने अधिकार मिलेंगे। यह अधिकार मांग कर नहीं बल्कि छीन कर लिए गए हैं। इसके अलावा रूमित ठाकुर ने कहा कि इससे आगामी दिनों में स्वर्ण समाज के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद लोगों और सरकार का धन्यवाद करने के लिए फिर यात्रा शुरू की जाएगी। धर्मशाला विधानसभा सत्र के पहले दिन पदयात्रा पूरी होने के बाद रूमित ठाकुर कुनिहार लौटे। वहीं उनके साथ स्वर्ण समाज के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर भी मौजूद रहे। शिक्षक दंपति के दोनों बेटे सेना में लेफ्टिनेंट पद पर देंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर की 11 ग्राम पंचायत के भालत गांव के 2 सगे भाई सेना में लेफ्टिनेंट पद पर सेवाएं देंगे। पेशे से अध्यापक नरेश शर्मा और मीना देवी के दोनों बेटों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बड़ा बेटा अनमोल कानव 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय डिफेंस अकादमी देहरादून से पास आउट हुआ है, जबकि छोटा बेटा अनुराग कानव अगले साल जून माह में पास आउट होगा। दोनों ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की है। सच की सपनों की उड़ान, सेना में बने अफसर, परिजनों का सीना गर्व से फूला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अंतर्गत पंचायत भाली के अभिषेक समयाल ने भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट बनकर प्रदेश और परिजनों का नाम रोशन किया है। सेवानिवृत्त कैप्टन प्रदीप समयाल और माता कृष्णा देवी के घर जन्मे अभिषेक समयाल का बचपन से ही सेना में अधिकारी बनने का सपना रहा। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, सोलन से जालंधर भेजे मुर्गे मुर्गियों के सैंपल। केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी पशुपालन और वन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सोलन जिले में पक्षियों के सैंपल लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। नालागढ़, कसौली और सोलन खंड में पक्षियों सहित मुर्गे मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए जालंधर भेजे गए हैं। पीस मिल की हड़ताल, 700 बसें खराब, तकनीकी कर्मचारियों ने भी खड़े किए हाथ। एचआरटीसी में कार्यरत पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल के बाद प्रदेश में एचआरटीसी की बसों का खराब होने का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश भर में करीब 700 के करीब बसें ऐसी हैं जो मरम्मत न होने के कारण खराब हो गई हैं। वहीं अगर पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहती है तो फिर आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 1000 को पार कर सकता है। पीस मिल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जहां प्रदेश के विभिन्न रूटों पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं निगम की हर एक वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों का काम बढ़ गया है। तकनीकी कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन को ओवरटाइम करने के लिए भी साफ मना कर दिया है कि वे 8 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं करेंगे। ओबीसी कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक, पंचायत स्तर की समस्याएं उठाने पर सीएम की अफसरों को फटकार। हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री सरवीण चौधरी विशेष रूप से मौजूद रही। बैठक के दौरान 31 मामले मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी से ही संबंधित थी। इनमें सड़क, सोलर लाइट लगाने, खुली के साथ गौशाला बनाने, शमशान घाट में कमरे का निर्माण करने के अलावा ओबीसी वर्ग का 18 से 27% तक आरक्षण देना शामिल है।
वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 1 वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट को 3 साल की मान्यता मिल सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग ओबीसी कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम ने कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र को 3 साल करने की मांग विचार योग्य है। राजस्व विभाग से मामले को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। एसएमसी टीचर एसोसिएशन ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। हिमाचल एसएमसी पीड बेसिस टीचर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का अल्टीमेटम देते हुए 10 दिनों के भीतर स्थायी नीति का निर्धारण न होने की सूरत में हक पाने के लिए पारिवारिक सदस्यों संग सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार स्थायी नीति को मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सिवाय आश्वासनों के कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। तपोवन में आज करुणा मुल्क टैक्सी ऑपरेटर्स का हल्ला बोल। आखिर लगातार 136 दिनों से चल रही करुणा मुल्क संघ हिमाचल प्रदेश की हड़ताल का सबर का बांध टूट गया है। अब प्रदेश करुणा मुल्क संघ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन में घेराव का ऐलान कर दिया है। करुणा मुल्क संघ ने सरकार को स्पष्ट चेता दिया है कि सरकार इस वर्ग की मांगों को सुने, वरना वर्ष 2022 दूर नहीं है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार करुणा मुल्कों पर निर्णय नहीं लेती है तो ये परिवार सरकार के खिलाफ जाएंगे। वहीं संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अभी उपचुनाव में सरकार को 4 सीटों से हाथ धोना पड़ा। यदि सरकार नहीं जागी तो वर्ष 2022 में 68 सीटों पर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। तीसरे दिन भी हंगामे के आसार। पुलिस कर्मियों के रिवाइज पे बैंड के सवाल के जरिए कांग्रेस विधायक घेरेंगे सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सोमवार को कांग्रेस के कई विधायकों की ओर से लगे पुलिस कांस्टेबलों के रिवाइज पे बैंड के सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं सदन के बाहर करुणा मुल्क आधार पर नौकरी की मांग कर रहे युवा गरजेंगे। दोनों ही विषयों पर लंबे समय से बवाल चल रहा है और मुख्यमंत्री भी सदन में नहीं होंगे। ऐसे में इस विषय पर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव होना तय है। वहीं प्रश्नकाल में पिछले 3 साल के दौरान हुई बसों की खरीद, विधायक प्राथमिकता की लंबित डीपीआर, शिक्षा विभाग में पीईटी के पदों को भरने और आशा कार्यकर्ताओं को कोविड भत्ता देने जैसे सवाल के जरिए भी कांग्रेस सरकार को घेरेगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को लेकर हुई चर्चा पर स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को सदन में जवाब देंगे। वहीं विधायक राकेश सिंघा स्कूलों में मिड डे मील कर्मचारियों को भुगतान न होने के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। नियम 130 के तहत जगत सिंह नेगी, मोहनलाल ब्राक्टा और नन्ना लाल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बागवानी को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा करेंगे। विधायक जेआर कटवाल एचआरटीसी की कार्यप्रणाली व पिछड़े क्षेत्रों में बस सेवा का मुद्दा उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश का जनता से वादा, कांग्रेस सरकार बनी तो देंगे पुरानी पेंशन। 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों के लिए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डगो खास के रविदास मंदिर के प्रांगण में रविवार को आयोजित जनसभा के दौरान ये वादा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने जमकर जयराम सरकार पर हमला बोला है, जहां पर वो 2022 के चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा ठोंक गए। वहीं सत्ता में आने पर लोक लुभावने वादे भी कर गए, जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सुनने को मिल सकती है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार ओपीएस देने से टल रही है, इसलिए कमेटी बनाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में कर्मचारियों को पेंशन मिलना जरूरी है और 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करेगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।